अपनी ताकत दिखाने का शौक है तो फिर आप हमें चैलेंज करिए, हम ताकत दिखा के देख लेंगे आप में कितनी ताकत है। ये है क्या चीज़, इनके अंदर क्या ताकत है जो आज ये हमारे जैसे। दोस्तों आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ हरियाणा। और दोस्तों आप सभी को पता है कि कल जो घटना हुई है, बीजेपी अभिनेत्री सोनाली फोगाट ने जो अति निंदनीय कार्य किया है, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी पर बहुत ही उस घटना की निंदा चल रही है। उसी के सिलसिले में हमारे साथ आज हैं राष्ट्रीय खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन, जाट नेता हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी हिस्सा रखते हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या बीजेपी के अंदर ही ऐसे लोग हैं, क्या जो सोनाली फोगाट ने ये कार्य किया है वो सही है और क्या गलत है। तो उनसे जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये भी काफ़ी समय से राजनीति करते आ रहे हैं। क्या एक राजनीतिक को ये कार्य शोभा देते हैं? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में राष्ट्रीय खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने देखा ही है कल से जो वीडियो हैं वो वायरल हो रही हैं। एक सोनाली फोगाट है, आदमपुर से बीजेपी का इलेक्शन भी लड़ा और कल उन्होंने एक सेक्रेटरी को थप्पड़ और चप्पलों से उस पर हमला किया, उसको पीटा। पूरे समाज के अंदर उसकी निंदा की जा रही है। उस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कल मैंने भी ये सोशल मीडिया पर है ये वीडियो देखी है। ये जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। जिस प्रकार उस सोनाली फोगाट उस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह को मारी थी, आज लोग ये कहते हैं कि नारी का सम्मान, नारी की इज्जत, जगह जगह कई बार खापों पर आरोप लगते हैं कि वे नारी के प्रति इनके अंदर वो नहीं है। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, जब नारी इस तरह की हरकत करती है तो उसके लिए किस प्रकार का व्यवहार चाहिए। आज अगर आदमी को आप चारों तरफ से दबाते आ रहे हो और उसके ऊपर आरोप लगाते आ रहे हो और फिर नारी इस तरह के कर्तव्य करे, तो समाज के अंदर मैं तो कहता हूँ जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। और इस औरत ने एक नारी समाज का नहीं, एक पार्टी का नहीं, बल्कि नारी समाज का भी अपमान किया है। हमारी औरतों का तो ये है कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि अगर कोई थोड़ा मोटा गलत कह भी जाए तो हमारी उसमें कोई बात नहीं है, वो सोचते हैं साले इसकी ज़बान गंदी होगी चला जाएगा। बट अगर उसने कुछ गलत किया है और उससे सहन नहीं होता था तो उसको चाहिए था अपनी पुलिस में कंप्लेंट करती। कानून को अपने हाथ में लेने वाली उसकी कोशिश ने वो करी है। अगर इसने कानून हाथ में लिया और सामने से अगला भी, देखो डिफेंस सबका जरूरी है, वो डिफेंस भी कर सकता था, अपने आप को बचाने के लिए उसका धक्का भी मार सकता था, उसने तो फिर भी उसके सामने हाथ नहीं उठाया। और इसने जो अच्छी हरकत की है, और जिस प्रकार वो सुल्तान सिंह बता रहा था कि 5-6 आदमी वहाँ आए इशार मार्केट कमेटी में, फिर उनकी गाड़ी मेरे पीछे दौड़ी, ये कौन सा तुक है इसका? ये 5-5 आदमी अपने साथ लेकर चलती है, कोई गुंडागर्दी है ये? और मैं ये कहता हूँ ये हरियाणा में जो सोनाली फोगाट ने की है, इस प्रकार की घटनाएं बीजेपी की जो नेता लोग हैं, चाहे वो कैलाश वर्गीय का लड़का है, वो तहसीलदार के साथ मध्य प्रदेश में किया था, चाहे लोग इसके अंदर 3-3 मंजिल से कूदने का कर्तव्य करते हैं। देखा होगा पिछली बार एक कथुरिया नाम के व्यक्ति ने 3 मंजिल से छाल मारी, वो गलत हरकत पे था। एक नहीं, लखनऊ यूपी में 2-3 जगह इस तरह के इन लोगों के कांड हुए हैं। इनके लोगों की बाकायदा रेप मेट्रो में सजा भी हुई है। मतलब इतना चरित्रहीनता का रोल अदा कर रही है पार्टी, और फिर भी लोग नहीं कहते हैं कि बोला ये तो बड़ी वो है, इसका तो बड़ा करेक्टर पार्टी का। अगर इस तरह की चरित्रहीनता ही है तो कंपैरिजन करो तो सारी पार्टियों में अकेली बीजेपी बराबर पड़ेगी। शायद दूसरी राजनीतिक, मानता हूँ दूसरे राजनीतिक पार्टियों में लोग ऐसे होते हैं, बट इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये तो रिकॉर्ड बनाने पर जुटे हुए इस तरह की हरकत करने में, कर्मचारियों को पीटना, रेप के मेट्रो में इन्वॉल्व होना, दूसरे करप्शन के मेट्रो में इन्वॉल्व होना, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया सब कुछ। मैं तो ये कहता हूँ सुल्तान सिंह यहाँ नज़दीक का ही एक सच्चा खेड़ा गांव का और जाट कम्युनिटी का है। कमाल की बात है, वो इतना मतलब बर्दाश्त कर गया
हो सकता है कोई दूसरा लोग भी ना बर्दाश्त करे। मैं तो उसको संयम की दाद देता हूँ कि उसने अपना इतना संयम बरता है कि कुछ नहीं कहा। इन लोगों में कितनी कितनी की गुंजाइश है, कितना दम है इसमें बीजेपी वालों में, ये लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं। हमारा तो खून बकलाता है। अगर इस तरह की हरकत कभी हमारे सामने बात हुई तो फिर देखेंगे इनका क्या रिजल्ट आता है। ऐसे थोड़ा बर्दाश्त करेंगे लोगों को भाई, ये दिल्ली किसी का जब चाहे किसी का चोट मार दे, जब चाहे मुलाजिम को पीट दे, जब चाहे जो मर्जी देश को लूट कर खा जाए, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे इनका। तो मुझे तो बहुत ही गंदा लगा, इतना गंदा लगा कि इसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। और पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उस लेडी को गिरफ्तार करना चाहिए। और बीजेपी में थोड़ी सी भी कोई है तो इसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। सर, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो खापें, विपक्ष और पता नहीं कौन कौन आज सड़कों पर उतर आते। अगर ये इसके साथ हुआ तो अब क्या करेंगे आप? यही तो एक कारण है। लेडीज के छोटे से मैटर को मीडिया भी इतना उछाल देता है, दुनिया भर का मीडिया उछाल देता है। हो सकता है मीडिया का तो इसमें भी चलो थोड़ा बहुत इसका आया है, लेकिन आज जो नारी शक्ति के लिए, नारी की इज्जत के लिए जो तरह तरह के आज वो अपना वुमेन जो कमीशन हैं, आज वो चुप क्यों हैं? वो आज अगर कोई ऐसी घटना इत्तेफाक से मामूली सी भी घटना हुई होती तो वह बड़ी बात सही है कि वो पता नहीं कितना उछाल देते। लेकिन आज वो कमीशन, वो दूसरे ठेकेदार समाज के, आज वो कहाँ बैठे हैं। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस बात का बिल्कुल निंदा करता हूँ और इस प्रकार की जो है समस्याओं के बारे में जब भी कोई मीटिंग होगी उसमें बात को उठाएंगे कि भाई इज्जत सबके बराबर है, चाहे नारी की इज्जत हो चाहे आदमी की इज्जत हो। ठीक है, नारी की इज्जत को हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा सम्मान देते हैं, बट ये नारी को राइट नहीं देते कि वो नारी जो मर्जी करे, जो मर्जी अपना हरकत करे, उसकी उस बात को दबा लो। नारी कोई हरकत करती है तो दबा लो। आदमी के मुंह से कोई छोटी मोटी की बात निकल जाती है तो उसका बतंगड़ बना दिया जाता है। और नारी भी वो एक राज सत्ता की ताकत में क्या राइट है उसको, वो कौन होती है ये सेट बना कि नहीं बना। अगर कोई हल्का की नुमाइंदा हो वो जाके अपने हल्का के काम के लिए किसी सेक्रेटरी को, किसी एसडीएम को, किसी डिप्टी कमिश्नर को, किसी भी जुम्मेवार आदमी को अपनी बात कह सकते हैं कि मेरे हल्के के अंदर आपका ये कार्य ठीक नहीं चल रहा। यहाँ तो जगह जगह हम लोग भी कहते हैं अधिकारियों के, शायद वो इतनी बात भी ना सुने। लेकिन ये जो लोग हैं ये किस हैसियत से जाते हैं? क्या जिम्मेवारी इनकी जनता ने जब इनको जिम्मेवार नहीं बनाया? जब जनता ने इनको जिम्मेवार नहीं बनाया तो फिर ये कौन सा रोल अदा कर रहे हैं? एक जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको रोल अदा करने दो, जिसने जिसको एमएलए बनाया उसको एमएलए ने अपनी जिम्मेवारी निभाने दो। उसको तो अपनी जिम्मेवारी निभाने देते नहीं, अपनी मर्जी से ही जिम्मेवारी जो है नहीं सिर पर ठाए फिरते हैं कि मेरा ये वो। मुझे नहीं पता कि वो जिम्मेवारी सिर पर ठाए फिरते हैं कि उनका निशाना कुछ और है, क्योंकि ये लोग अधिकारियों से कमीशन तक में जुटे हुए हैं, कमीशन लेते हैं अधिकारियों से। हमारे पास सबूत है इन लोगों के, मैं उनसे कमीशन मांगते हैं। ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग भी है इन लोगों के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ है। और फिर उसके चक्कर में पब्लिक वर्क्स की बात करके, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करके उनके जूते मारते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। सरकार को तुरंत हरकत में आके, और प्रशासन को भी चाहिए। मैं तो बात करूंगा, अगर एसपी साहब से बात भी करनी पड़ेगी तो भाई आप इसके अंदर डिले क्यों करे हो, टेक इमीडिएट एक्शन। सर, आपने प्रशासन की बात की, जिस टाइम छितर परेड वहां पर चली हुई थी और पुलिस भी मौके पर थी, क्या पुलिस ने उस टाइम कोई एक्शन लेना चाहिए? शर्म की बात है। पुलिस वाले कम से कम अगर उसको एक्शन लेने के मूड में नहीं थे या एक्शन लेने की उनके पास कोई ऐसी नहीं था, बट एक मानवता के नाते उसको रोक तो सकते थे कि भाई क्यों मार रहे हो आप इसको। वहां मुझे दिखाई दे रहा है एक वर्दी के अंदर पुलिस वाला खड़ा, उसका फर्ज नहीं बनता था। और 4-5 वहां लोग खड़े हैं, वो भी मैं कहता हूँ एक बेशर्मों का टोल खड़ा था जो ये नहीं रोक सके भाई आप क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो। मुझे लगता है वो भी कोई बेशर्मों के टोल खड़े थे। हमारे जैसे आदमी इस तरह को खड़े और हमारे सामने आदमी को भी आदमी पीट रहा हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने चाहे लड़ाई उधारी लेने पड़ा है, हम नहीं बर्दाश्त करते ऐसी बातें। लेकिन मुझे बड़ी शर्म है कि मैं तो उनको भी कहता हूं कि वो भी एक बहुत ही घटिया लोग खड़े थे जिन लोगों ने ऐसी हरकत होने के लिए उसको नहीं रोका। क्या बात थी, लेडी थी तो पकड़े का बाजू परा कर देते, कौन सी बड़ी बात है। पलट जा, क्यों मार रही है इसको? क्या इसका लिए थोड़ा भी लेडी है तो वो किसी का चाकू को दे, लेडी है तो वो किसी का गोली मार दे, उसको किसी ने राइट दे दिया? लेडी के अख्तियारात अपने हैं, आदमी के अपने हैं, हर इंसान के अपने अपने अख्तियारात है। कानून सबके लिए एक है, स्पेसिफिक कानून नहीं बना कोई किसी के लिए कि भाई आप तो लेडी मारे तो कोई डर नहीं, आदमी मारे तो डर है। ये बहुत, और ये लेडी का नाते नहीं मारी इसने, इसके अंदर एक सत्ता का वो था
कि मैं राज सत्ता की जो पार्टी है जो राज कर रही है उस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। इसने पार्टी की राज जो है नहीं राज का नशा। सर उन्होंने सुल्तान सिंह ने बताया कि सोनाली फोगाट जब आई तो उन्होंने पुरानी रंजिश निकालते हुए कहा कि पीछे इलेक्शन में उन्होंने मदद नहीं की। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों करे? वो एक सरकारी कर्मचारी है, हो सकता है उसका अपना वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, वो उसकी मदद क्यों करे? अगर उसने ऐसा शब्द कहे और उसको मारा है तो उसके खिलाफ और एक्शन होना चाहिए। उसके खिलाफ इतना ज़बरदस्त एक्शन होना चाहिए कि ज़बरदस्ती कर्मचारियों से बदला लेने के लिए कि पार्टी को वोट नहीं दिया तो इसका मतलब सारे कर्मचारियों को मार दोगे आप। आधे से ज़्यादा कर्मचारियों ने शायद ना वोट दिया पार्टी के। ठेका दे रखे इन लोगों ने कि क्या समझते क्या अपने आप को, ये क्या ताकत है इनमें? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इनको ज़्यादा ही ताकत का शौक है तो हाथ आजमा के देख लें, इनका पता लग जाएगा कहाँ खड़े हैं ये। मुझे बहुत बड़ी बात नहीं करनी थी, मुझे गुस्सा आता है अगर इस तरह की हरकत पाएंगे और हम इस तरह की हरकत पाएंगे तो ये मुझे नहीं लगता इनके पांव खड़े रह जाएंगे। है क्या चीज़ ये जो कभी किसी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठा दे, किसी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठा दे? वो तो मैं कहता हूँ वो सुल्तान सिंह ने जो ऐसा अपना आप का बचाव नहीं किया, मैं तो कहता हूँ लानत है उस आदमी को भी। मैं अपनी कम्युनिटी की भी बेइज्जती, हालांकि वो भी उस कम्युनिटी के है बट वो भी उस कम्युनिटी का है, लेकिन ये मार खाना हमारे उसमें नहीं है खून में। बे मतलब मार खाए जाओ, क्यों खाओ मार उसको अपना, अगर उसको नहीं मार सका था कम से कम उसका हाथ रोक देना चाहिए था, भाई खबरदार है मेरा हाथ लगाया तो। लेकिन फिर भी अपना वो दोनों हाथ कर अपना ऐसे करके और मार खाता रहा बेवकूफ़ आदमी, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सर अब आप सरकार से को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस पर आप अपनी तरफ से खाप राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते क्या एक्शन लेंगे? मैंने राष्ट्रीय खाप के प्रवक्ता होने के नाते मैं अपना सरकार को मैसेज दे दिया है, सरकार अपने तौर तरीके में रहे। और अगर आपको मैन हैंडलिंग वाली बात है, जैसे आदमी को आपने मतलब अपनी ताकत दिखाने का शौक है तो फिर आप हमें चैलेंज करिए, हम ताकत दिखा के देख लेंगे आप में कितनी ताकत है। ये है क्या चीज़, इनके अंदर क्या ताकत है जो आज ये हमारे जैसे लोगों से मुकाबला के लिए क्या चीज़ है? ये किसान कम्युनिटी के अंदर परमात्मा ने एक ताकत और खून दे रखे है, चाहे वो जाट है, चाहे गुज्जर है, चाहे हीर है, चाहे रोड है, चाहे कंबोज है, चाहे बिश्नोई है, चाहे वो आपके ब्राह्मण, चाहे कोई भी हो जो कम्युनिटी किसान कम्युनिटी है, ये उनके साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? है क्या चीज़ ये जो हाथ उठाते हो? देखना किसी के साथ और हाथ उठा के देखने का पता लगेगा इनकी सत्ता का, भाई इनकी सत्ता में कितना कदम है। हम सत्ता वाले को चंगी तरह निपटना जानते हैं, कैसे निपटा जाता है, कितने अच्छे। मैं इससे ज़्यादा और उनको क्या मैं मैसेज दूंगा, अपने वर्करों को, अपने आदमियों को समझा लें, अगर इस तरह की अच्छी हरकत करी और किसी प्रकार हमारे किसी मजबूत आदमियों के सामने हरकत करी तो तुम्हारा वो हल कर देंगे, याद रखोगे। ये कोई तरीका है कोई इस तरह की बातें करने का? आप सत्ता के नशा में होकर लोगों के ऊपर हाथ उठा रहे हो, कहीं सेक्रेटरी पीट दिया, कहीं आपने इंस्पेक्टर पीट दिया, कहीं आपने कोई पीट दिया, कहीं से आपने फलानी चोरी करवा दी, कहीं से शराब बिकवा दी, कहीं से कुछ कर लिया। क्या समझते हो ताकत का? ताकत का होने का मतलब क्या ताकत है तुम्हारी? ताकत हमारे बच्चे बैठे हैं आज मिलिट्री पुलिस में, सारे हमारे बच्चे। ये हैं कौन, है क्या चीज़ ये? मुझे तो इस बात का बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैं जो कलेक्शन एपिसोड किया है, अगर इस तरह का एपिसोड हमारे जैसे लोगों के सामने हुआ तो फिर देखते हम कैसे एपिसोड करते हैं ये। तो मैं आप सरकार को भी कहता हूँ, अपने वर्करों को अपनी औकात में रहे, जिस औकात में तुम पैदा हुए हो उसी औकात में रहे। सत्ता के नशे में आके औकात से बाहर आने की ताकत दिखाई तो फिर रिजल्ट कुछ और होंगे। ये मैं वार्निंग भी देता हूँ सरकार को कि भाई अब तरीके से चले, वरना हम इस तरह की हथकंडे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं खापों को भी ये बात कहूँगा, ये पिछले गुमत बनाओ खाप पंचायतों वाले, देखते हैं कभी किसी की उसके एक वहाँ पता नहीं कोई बीबी पर में से लड़का पैदा हो रहा है, उसका ना लेना खापों से ना देना खापों से, हैं इस तरह के रखते वो करता रहता है, जनानियों वाले रखते करता रहता है, कभी कर दिया खापों का बेवकूफ़ बना दिया। मैंने बहुत खापों को धमकाया है, मैंने डॉक्टर वत्स को भी कहा था कि आप कैसे कहते हो गाँव के गाँव में शादी हो जाएगा, क्या हक था आपको? लेकिन अगले दिन उसको खंडन करना पड़ेगा कि मैंने ऐसी हरकत नहीं करी। जो सरकार ने हरकत करी है, मैं सरकार को कहता हूँ इसके खिलाफ एक्शन ले, इस लेडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, इसको तुरंत गिरफ्तार करे। अगर आपकी पार्टी में आपकी अपनी सोच है, बट हम कहते हैं ऐसी लेडीज को पार्टी में रखने का, अगर आप सही हो तो इसको नहीं रखना चाहिए।